मेरे क्रिकेट प्रेमियों का अनिल रतन का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको फिर आपके ड्राइंग रूम से एक बार क्रिकेट के मैदान पे फिर बार ले चलता हूं। दोस्तों, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में अगर याद करेंगे 1932 से जब से हिंदुस्तान ने खेलना शुरू किया है, उनमें जो पहला गोल्डन मोमेंट हमारी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में जो आया था वो आया था 1971 में, जब इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे में 1971 में गई थी। उस समय क्या हुआ था कि हमारी टीम ने पहली बार लगातार अजीत वाडेकर जो कि नए कप्तान थे, इनकी कैप्टनशिप में हिंदुस्तान ने 2 लगातार सीरीज वेस्ट इंडीज में जाके और एक इंग्लैंड में जाके सीरीज जीती थी। जो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी वो पहले हिंदुस्तान जीत गया था 1-0 से, जो कि उस श्रृंखला की जो हमारी खोज थी वो हमारे महान सुनील गावस्कर थे। उस श्रृंखला को जीतने के बाद हिंदुस्तान की टीम कुछ महीने बाद जब इंग्लैंड के दौरे में गई थी तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बन गई थी कि हाँ, एक हिंदुस्तान की टीम है जो वेस्ट इंडीज में हरा के आई है। उनके कई कारण थे, क्योंकि इस सीरीज में जहां पे महान सुनील गावस्कर साहब ने 734 रन बनाए थे, वहीं पे एक हमारे और बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई ने भी मेरे विचार से कोई 642 रन बनाए थे। और हमेशा की तरह जो हमारे स्पिनर थे बेदी, चंद्रा, वेंकट और सलीम दुर्रानी, इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी की थी और भारत का क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छा था। जब ये श्रृंखला खेलने हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड में गई थी, वहां पे 2 घटनाएं हुई थी। एक तो हिंदुस्तान इंग्लैंड में पहली बार जीत गया था, और एक जब लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला गया था, वहां पर हमारे महान सुनील गावस्कर साहब को लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान एक बार रन लेते हुए जॉन स्नो ने धक्का दे दिया था, जिसका मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उस टेस्ट के बारे में। हुआ ऐसे था, इस टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई 304 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते, जिसमें एलन नॉट ने कोई 67, जॉन स्नो ने 73 रन बनाए थे, और हमारे बेदी साहब ने 4 विकेट लिए थे, और बीएस चंद्रशेखर ने भी इस मैच में 3 विकेट लिए थे। जब हिंदुस्तान को बल्लेबाजी दोबारा करने का मौका मिला, तब हिंदुस्तान ने भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इंग्लैंड को दिया। हिंदुस्तान की टीम ने 313 रन बनाए थे, जिसमें अजीत वाडेकर ने 85 रन का योगदान दिया था, और गुंडप्पा विश्वनाथ ने 68 रन का दिया था योगदान, और हमारे खब्बू ऑलराउंडर एकनाथ सोलकर ने 67 रन बनाए थे। इंग्लैंड की तरफ से एक उनके नए फास्ट बॉलर थे प्राइस, उन्होंने 2 विकेट लिए थे, और स्नो ने 2 विकेट लिए थे, और यहाँ पे एक रिचर्ड हटन जो कि महान बल्लेबाज लैन हटन के पुत्र थे, इन्होंने भी 2 विकेट लिए थे, और एक उनके स्पिनर होते थे गिफर्ड ने भी 4 विकेट लिए थे। इंग्लैंड को जब दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उस समय भी इंग्लैंड कुछ खास स्कोर नहीं बना पाया था। इंग्लैंड की टीम कुछ मेरे विचार से 191 पे ऑल आउट हो गई थी। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को जो टारगेट मिला था मैच जीतने के लिए 182 रन का, क्योंकि उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया हिंदुस्तान श्रृंखला जीत आया था। अब इंग्लैंड के ऊपर दबाव आ गया था, क्योंकि सिर्फ 182 रन इंडिया को चाहिए थे, और उससे पहले इंग्लैंड की जो टीम थी रे इलिंग्वर्थ की कैप्टनशिप में, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके 2-0 से जीत के आई थी। ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर 2-0 से सीरीज जीत रही है, इसका मतलब इंग्लैंड की टीम भी बहुत ही विश्वास में थी, और इंग्लैंड इस टेस्ट से पहले लगातार 26 मैच तक हारा नहीं था। अब हिंदुस्तान को सिर्फ 182 रन का टारगेट मिला था बनाने को। जिस हादसे के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जब हिंदुस्तान का स्कोर 21 रन पे 2 विकेट था, उस समय फारूक इंजीनियर ने 1 रन लेने के लिए मिड ऑन की तरफ बॉल को सिर्फ सरकाया था,
और एक रन चोरी करने के लिए, क्योंकि सुनील गावस्कर तब नए नए आए थे और यंग प्लेयर थे, जोश बहुत था, इन्होंने रन लेने के लिए जब दौड़ लगाई तो फॉलो थ्रू में जब जॉन स्नो भागे तो हालांकि ये रन एक आराम से बन जाएगा अगर आप वीडियो में देखेंगे, पर जॉन स्नो ने क्या करा, वहां पे फिजिकली जान के उन्होंने सुनील गावस्कर को बहुत तेज से धक्का मारा, जिससे सुनील गावस्कर ने रन तो पूरा कर लिया पर वो गिरते गिरते अपनी बाउंड्री में पहुंच गए थे और उनका बैट उनके हाथ से छूट गया था। जॉन स्नो ने खैर वहां से बैट उठाया और सुनील गावस्कर की तरफ बहुत ही बदतमीजी से मतलब बैट सुनील गावस्कर की तरफ फेंका। जैसा दोस्तों आपको मालूम है, इंग्लैंड के दर्शक जो हैं वो अच्छी क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं और अच्छे खेल का बहुत सम्मान करते हैं। इस घटना को वहां के दर्शकों ने भी बहुत ही बुरा माना और उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया जॉन स्नो के व्यवहार को लेके। खैर वो उसके बाद क्या हुआ कि फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर के बीच में एक 66 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से एक समय जो इंडिया को 182 रन चाहिए थे, मेरे ख्याल से कुछ हिंदुस्तान की कोई 82-83 रन पे हिंदुस्तान के 2 ही आउट थे। तो अब इंग्लैंड पे दबाव आ गया था और इससे पहले जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज जीत के आए थे, वहां पे जॉन स्नो ने जो था एक बहुत ही मेजर रोल अदा किया था। खैर जब इंग्लैंड की टीम लंच के टाइम 5वें दिन जब ड्रेसिंग रूम में जा रहे होंगे, अगर आपने लॉर्ड्स का जो आज लॉर्ड्स का ग्राउंड है, ये आज ऐसा नहीं है। 1970 में एक ये बिल्कुल ही रॉयल स्टेडियम होता था, बिल्कुल महल जैसा स्टेडियम लगता था। और जो आज भी वहां से जब बल्लेबाज पवेलियन से या अपने ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ आते हैं तो एक अंदर उनके काफी बड़ा एक हॉल है, वहां से प्लेयर आते हैं जहां के प्लेयरों को क्लैपिंग करते हैं और वो बहुत वीवीआईपी बहुत खास और पुराने प्लेयर होते हैं। उन्होंने भी जॉन स्नो को बहुत ही बुरी तरीके से हुटिंग की थी उसके व्यवहार से लेके। फिर खैर जो भी है, इस मैच के बाद हालांकि जॉन स्नो ने जो इंग्लैंड टीम के जो चेयरमैन थे, जो उनके सिलेक्टर थे एलेक बेट्सर जो थे, एक अपने आप में बहुत ही अपने समय के महान तेज गेंदबाज थे। इनसे उन्होंने माफी मांगी थी अपने व्यवहार के लिए। फिर इन्होंने सुनील गावस्कर से भी माफी मांगी अपने व्यवहार के लिए। हालांकि उनको जॉन स्नो को उसके बावजूद भी 2 मैचों के लिए निलंबन कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 83-84 पे 2 बल्लेबाज ही हिंदुस्तान के आउट थे और हिंदुस्तान इस मैच को जीतने की बहुत ही अच्छी पोजीशन में था। इस मैच को हिंदुस्तान सिर्फ 145 रन बना के 8 विकेट ही थे और ये मैच फिर बारिश हो गई थी इस मैच में और ये मैच ड्रॉ हो गया था। पर ये मैच जब भी याद किया जाएगा 1971 का श्रृंखला इंग्लैंड की, एक तो हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराया था 1-0 से, जो कि ओवल में हमारे महान BS चंद्रशेखर ने कुछ 6 विकेट कोई 74 रन के आसपास कुछ लिए थे और इंग्लैंड हार गया था 101 रन 4 रन पे हिंदुस्तान ऑल आउट हो गया। और दूसरा हादसा जो कि जॉन स्नो ने हमारे महान सुनील गावस्कर साहब को धक्का दिया था, उनके साथ मिसबिहेव किया था, इसके लिए याद किया जाएगा। दोस्तों एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को देखते हैं, प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे इस YouTube वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई आपके कमेंट्स हो या कोई आपके विचार हो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।